हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ। और जैसा कि आपको मालूम है, मैं एडवांस मैथ मेंसुरेशन की क्लासेस ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब तक मैंने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री को अच्छे से समझाया, जिसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो अब तक मेंसुरेशन की 4 क्लासेस हो चुकी है। जिन्होंने भी नहीं देखा है वो पहले जाके वहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, आज पार्ट 5 में हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, जो कि आपके 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री से लिए गए हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हमें फ़ायदा क्या होगा। ठीक है, सबसे पहला फ़ायदा आपका होगा, आपको सारे बेसिक मेथड्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व किया जाता है बेसिक फॉर्म में। दूसरा, आपके कॉन्सेप्ट्स, जितने भी सारे कॉन्सेप्ट्स है इस मेंसुरेशन से, उसका रिवाइज हो जाएगा, कॉन्सेप्ट्स का रिवाइज हो जाएगा। साथ ही साथ आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक को एनहेंस करेगा, इंप्रूव करेगा बोल सकते हैं, बढ़ाएगा बोल सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक को बढ़ाएगा। फोर्थ, आपके पास शॉर्ट ट्रिक्स होंगे। ठीक है, तो और भी बहुत सारे इससे फायदे होंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके सारे क्वेश्चंस का लिंक पीडीएफ के फॉर्म में दे दिया गया है। आप उसको वहां से सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं, आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है फाइंड द एरिया। देखिए, हम सारे क्वेश्चंस एक बार में डायरेक्ट एकदम टफ वाला नहीं, मेरे क्वेश्चंस का अपडेट पहले इजी फिर से मॉडरेट होगा। ठीक है, और सारे में आपको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। पर सबसे फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। साथ ही साथ ऑल्सो फाइंड द हाइट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलेस्ट साइड। ये आपका सबसे आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का अगर आपको समझिएगा तो इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि आपके पास कोई भी ट्रायंगल का 3 साइड दे रखा है, उससे आपको एरिया फाइंड करने को बोल रहा है। ये तो आपका इजी है ना। जैसा मैंने बताया था कि हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या करता था, हीरोन्स फॉर्मूला कहता था कि सबसे पहले एस निकालिए। एस क्या होता था, तीनों का सम बाई 2, सेमी पेरीमीटर, आधा पेरीमीटर, पेरीमीटर सम डिवाइडेड बाई 2। ये आपका हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाई 2, 36 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने क्या किया, इस हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालने के लिए सबसे पहले एस निकाला। अब फॉर्मूला आपका हो गया एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, जहां की आपका ए बी सी आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम आगे सॉल्व करूं तो एस हो जाएगा 36, ए क्या है 18, 36 माइनस 18, 36 माइनस बी 24, 36 माइनस सी 30। यहाँ पर ए बी सी आप कोई भी ले सकते हैं, इसे भी ये ले सकते हैं, इसे भी ये ले सकते हैं, किसी को भी आप उल्टा पुल्टा ले सकते हैं। ठीक है, कोई चेंजिंग आंसर में नहीं आएगा। अब इसको अगर कीजिएगा सॉल्व तो 36 इंटू 18 इंटू 12 इंटू 6, यहां तक सारे लोग सॉल्व कर लेंगे। अब इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर मेरे पास क्या आ जाता है, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, ये सारे को मल्टीप्लाई करके वो जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। उतना लेंदी क्यों करना, दूसरा मेथड हो जाता है, इसका सारे नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करके फिर से परफेक्ट स्क्वायर ढूंढ के बनाना, वो भी आपका लेंदी हो जाता है। इसका शॉर्ट में बनाने का क्या तरीका है, शॉर्ट में बनाने का अगर आप तरीका समझिएगा, बहुत सारा तरीका हम ट्राई कर रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने का। जैसे ये आपका 36, 6 का स्क्वायर है, इसको जरूरत ही नहीं है ब्रेक करने का, ये बाहर निकलेगा 6 आ जाएगा। ये वाले नंबर को अगर हम ब्रेक करना चाहे तो 9 2 में ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि 9 कहीं ना कहीं परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 12 को अगर ब्रेक करना चाहे तो 6 2 में कर सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन आता है 6 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन एक और 6 है, वो 6 और ये 6 आपका कहीं ना कहीं एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और ये 2 बच जाएगा, और ये 2 आपका इस 2 के साथ मैच कर जाएगा, इसके बदले 6। तो कहीं ना कहीं हम इसको ब्रेक कर दिए इस फॉर्म में।
ठीक है, ये फॉर्म में आपका ब्रेक हो गया। इसके बदले आपने लिख दिया बाहर 6, इसके बदले आपने लिख दिया 3, ये दोनों नंबर के बदले आपका हो गया 2 और ये 6 के बदले हो गया आपका 16। कितना इजीली सॉल्व हो गया। जब आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा 4-5 क्वेश्चन तो और भी इजी से हो जाएगा। मैंने ये समझाना चाहा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं मैं, ठीक है। ये आपका सबसे इजी मेथड है। तो 6 3 2 6, अब आपका इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 36 इंटू 6 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट 1 आपका क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल गया। लेकिन यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, हाइट निकालिए। किसके लिए, वैसे स्मॉलेस्ट साइड से रिलेटेड। तो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन वो समझिए। ये आपका ट्रायंगल था, अब बोल रहा है क्या, सबसे छोटा साइड से रिलेटेड जो हाइट है। क्या बताने का मतलब, सबसे छोटा साइड को अगर हम बेस माने तो ये आपका हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, 24 एंड 30। क्यों हमने इसको बेस माना, क्योंकि इससे रिलेटेड आपका हाइट पूछ रहा था। और हाइट हम जानते थे कि बेस से जो परपेंडिकुलर लाइन होता है वो हमारा हाइट होता है। तो अगर मेरा ये 18 सेंटीमीटर बेस है तो इससे परपेंडिकुलर लाइन आपका हाइट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपसे ये हाइट फाइंड करने को बोल रहा था। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता फाइंड द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट साइड, तब यहाँ पे बेस हम लोग क्या लेते हैं, सबसे बड़ा वाला साइड लेते। ठीक है, क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। अब इसका हाइट कैसे निकलेगा, कहीं ना कहीं हम जानते हैं फॉर्मूला कि बेस और हाइट अगर किसी का दिया हुआ है, गिवन है, तो हम एरिया निकालने का टेक्निक होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, होता है इस फॉर्म में लिखते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट ये। लेकिन यहाँ पर हमको एच फाइंड करना है, एच दिया हुआ नहीं है। तो आप इसको अगर समझना चाहिएगा तो मेरे पास इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया क्या डिफर करेगा अगर हम दो प्रोसेस से बनाए तो? नहीं, कोई डिफर नहीं करेगा, दोनों का एरिया सेम ही होगा। तो इस फॉर्म का एरिया इज इक्वल टू ये वाला एरिया जो मैंने पहले फाइंड किया था। तो इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 216। क्लियर? नेक्स्ट, अब इसको अगर सॉल्व करना चाहे, बहुत लोग क्या करते हैं एच निकालने के लिए इसको इधर ले जाते हैं। वो सब करने की जरूरत नहीं है। सबसे आसान तरीका 2 9 18। अब इस 9 को इससे आप काट सकते हैं 2 4। तो एच आपका आ जाएगा, कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चंस का पैटर्न और भी ज्यादा होता तो कह देता फाइंड द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट साइड, फाइंड द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द साइड ऑफ 24 सेंटीमीटर। इस तरह क्वेश्चंस के बढ़ सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1:2 1:3 1:4। ठीक है, if the perimeter of the triangle is 104 centimeter, the length of the largest side। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइड्स दिया हुआ है। कोई भी ट्रायंगल का ए बी सी अगर उसका साइड्स है तो वो साइड का रेशियो दे रखा है मेरे पास, ए रेशियो बी रेशियो से इज इक्वल टू 1:2 1/2 1/3 एंड रेशियो 1/4। और इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर आपका होता है सारे साइड्स का सम। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 104 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है क्या, आपका लार्जेस्ट साइड कौन सा है, मतलब क्या है। अब इस क्वेश्चन का पैटर्न अगर समझिएगा तो पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया है। पहले क्या क्वेश्चन रहता था, रेशियो सिंपली 2:3:5 ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता था। लेकिन इसमें आप लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे 2x 3x 5x करके और सबको सम कर दिए, उससे आप एक्स का वैल्यू सॉल्व करके फिर निकाल लिया जाता था। लेकिन अगर ये रेशियो अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए आपका क्या है, आप ऐसा नंबर ढूंढिए जो ये तीनों का एलसीएम हो। मतलब एलसीएम मतलब क्या, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ऐसा नंबर जो ये तीनों नंबर से डिविजिबल हो जाए, सबसे छोटा नंबर। तो सबसे छोटा नंबर तो आपका इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 12। कैसे, क्योंकि 12 ही ऐसा मल्टीपल है जो 2 के भी टेबल में सबसे पहले आता है, 3 के टेबल में भी सबसे पहले, 4 के टेबल में भी सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, इन सारे रेशियोज को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम लोग को मालूम है अगर रेशियो दिया हुआ है 2/3, अगर सेम नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करें सेम नंबर से
नीचे भी मल्टीप्लाई करें तो रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 से सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेशियो आपका चेंज होके 12/2, 12/3 एंड 12/4 हो जाएगा। मैं यहाँ पे स्लो बता रहा हूँ, आप इसे जल्दी कीजिएगा तो बहुत इजीली हो जाएगा। 6, 4 एंड 3, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब मेरे पास रेशियो आ गया 6/4/3। अब हम चाहे तो ये साइड्स को मान सकते हैं, ए को 6x, बी को 4x एंड सी को 3x। तो अगर हम इसका सम करेंगे तो हो जाएगा 6x एंड 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 104, 13x इज इक्वल टू 104, x इज इक्वल टू ये आपके 8 बार में हो जाएंगे। ठीक है, अब आपके पास 8 आ गया x, तो आप चाहिए तो सबसे बड़ा साइड कौन सा होगा, ऑफ कोर्स बड़ा वाला होगा। 6x मतलब 6 इंटू 8, 48 सेंटीमीटर। जब इस आपका हैबिट हो जाएगा ऐसी क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट यहाँ पे 6/4/3 डायरेक्ट 13 यूनिट ऐसे ले लेंगे, ये रेशियो आ जाएगा ना। तो आप इसको क्या कीजिएगा, 6/4/3 13 यूनिट्स, 13 बराबर आपका हो जाएगा 104, एक बराबर हो जाएगा 8। तो आपको कितने का निकालना है, 6 का, तो 6 बराबर हो जाएगा 8 इंटू 6, 48 सेंटीमीटर। ये आपका और भी शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने रेशियो जो दे रखा था उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करके एक इंटीजर के फॉर्म में ले आया, नंबर्स के फॉर्म में ले आया, फिर उसको सॉल्व कर दिया, जिससे मैंने x का वैल्यू निकाला। सबसे बड़ा वाला साइड पूछ रहा था, तो 6x आपका बड़ा होता तो 48 सेंटीमीटर निकाल दिया। तो मेरे पास सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल मेजर्स 80 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब आपका उसका बेस दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर और उसके एरिया दिया हुआ है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, जैसा मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था, आइसोसेलेस ट्रायंगल वैसा ट्रायंगल जिसका दो साइड आपस में बराबर रहता है, मतलब ये दोनों साइड इक्वल है, और जो थर्ड साइड होता है वो आपका हो जाता है बेस। तो ये बेस दे रखा है, बेस आपका 80 सेंटीमीटर, मतलब ये आपका दे दिया है 80 सेंटीमीटर। इस ट्रायंगल का एरिया आपको दे दिया है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछ रहा है क्या, इसके पेरीमीटर बताइए। पेरीमीटर मतलब तीनों साइड्स का सम बताइए। तो कहीं ना कहीं ये आपको नहीं दिया है ना, हम इसको मान लेते हैं x, या इसको अच्छे से बोलिए तो इसको हम मान लेते हैं a, ये आपका हो गया b। जैसा मैंने कॉन्सेप्ट वाले ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट में मैंने उस पार्ट में बताया था कि आपके पास एरिया जो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का वो हो जाता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट क्या था, हाइट आपका था √4a² माइनस b² डिवाइडेड बाई 2। कैसे निकला था ये वाला, देख लीजिए यहाँ पे भी, यहाँ से मैंने हाइट ड्रॉ किया था, ये h था, ये आपका हो जाता था, ये आपका b/2, मतलब h हो जाएगा h² इज इक्वल टू a² माइनस b²/4। कहीं ना कहीं h² इज इक्वल टू एलसीएम लेने पे 4a² माइनस b² डिवाइडेड बाई 4, h इज इक्वल टू हो जाएगा √4a² माइनस b² डिवाइडेड बाई 4 का √2। तो ये आपका हाइट निकल जाता था। तो इस बेसिस पे अगर हम इसमें पुट करें तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 इंटू बेस। बेस तो आपका 80 है ना, हाइट आपका क्या है, हाइट हो जाएगा √4। ए क्या हो गया, ए तो ए ही है, बी क्या हो गया, बी हो गया 80 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे था, कोई इसमें ट्रिक वगैरह नहीं है। इसमें ट्रिक बस यही है कि आप कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। एरिया दे रखा है 360, मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व जल्दी होता है। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका कहीं ना कहीं 40 से कट गया, ये आपका 20 हो गया। आपको जरूरत नहीं है ये वाला इधर ले जाने का, बस आप डायरेक्ट काटना शुरू कर दीजिए। ये 20
ये आपका कहीं ना कहीं 18 से कट गया, तो आपका एकदम शॉर्ट में आ गया 18 इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर हो गया 6400। अब आपका जाके सॉरी ये जो स्क्वायर रूट है इधर जाके आपका इसके स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, तब हो जाएगा 324 इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 6400। ठीक है, 4a स्क्वायर आपका हो जाएगा, ये इधर जाके प्लस कीजिएगा तो हो जाएगा 6724। ठीक है, ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर आपका हो जाएगा, ये 4 से डिविजिबल है 1681, तो ये आपका हो गया 1681। और a निकालने का तरीका मैं एक वीडियो में आपको स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिजिट नंबर एंड 2 डिजिट नंबर, क्यूब रूट वगैरह निकालने इजी वे में बताऊंगा। सॉरी, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आप इजी से बता सकते हो। तो यहाँ पे a आपका हो गया 41 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्या किया मैंने, जस्ट फॉर्मूला पे पुट कर दिया। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 4 में हम देख रहे हैं हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 3√3 सेंटीमीटर। साथ ही साथ फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ये भी आपका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड है। पिछले क्वेश्चन में मैंने ए भी बता दिया था, बी भी बता दिया था। अब आपका पेरीमीटर मैंने नहीं निकाला, तो आप कर सकते हैं क्या, कोई भी ट्रायंगल का पेरीमीटर सम होता है 2a + b, आप उससे करके देख लीजिएगा 162 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने आगे नहीं बताया। अब देखते हैं क्या, हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका दे रखा है, ये आपका ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब तीनों साइड इसका बराबर, इसका हाइट दे रखा है 3√3 सेंटीमीटर। ठीक है, और साथ ही साथ इसका डायरेक्ट एरिया पूछ दे रहा है। ठीक है, बेस दिया होता तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकाल सकते थे। तो एक यहाँ पे कैसे बनेगा, यहाँ पे आपके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है, जो कि कहीं ना कहीं ह्यूरोन्स फॉर्मूला से ही निकला था। मैंने उस वीडियो में बताया था कि ये साइड ए है, ये साइड अगर ए है तो ये भी साइड ए होगा, और साथ ही साथ इसका एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। कहाँ से डिराइव हुआ था, ये आपका वही ह्यूरोन्स फॉर्मूला से, या फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जो प्रॉपर्टी से डिराइव हो गया था। ठीक है, अब इसको समझिएगा। तो मेरे पास a यहाँ गिवन नहीं है, तो a पहले निकालना होगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मेरे पास हाइट दिया हुआ है। हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू ए क्या है, साइड ऑफ ट्रायंगल, इज इक्वल टू दे रखा है 3√3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका है। यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में वेरिएबल एक है, आप सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं है उधर ले जाना। √3 कैंसिल हो गया, ए आपका आ गया, ये उधर जाके 3 × 2 6 सेंटीमीटर। अब मेरे पास ए का वैल्यू पता चल गया। एक चीज मैं यहाँ बता रहा हूं, अगर यहाँ पे वैल्यूज बड़ा होता तो आप जरूरी नहीं था इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आप उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में ही रख सकते थे। कहने का मतलब अगर यहाँ पे नंबर बड़ा होता तो आप डायरेक्ट 3 × 2 एज इट इज रहने देते, क्योंकि आगे कहीं ना कहीं हमको सॉल्व करना ही है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए हाइट मेरे पास आ गया, अब एरिया वाले फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमको एरिया फाइंड करना है। √3/4 इंटू 6 का स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका √3/4 इंटू 36, 4 9 बार में आपका आंसर आ गया 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन इजी था, ठीक है, जस्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड था। यहाँ पे क्वेश्चन क्या करता है, कभी कभी ये बहुत लेंदी दे देता है, तो उस केस में आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करके प्राइम फैक्टर्स के रूप में ही रख दीजिएगा, और यहाँ वैल्यू रखने के बाद इजिली आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपका आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 5 में आपका दिया गया है, वैसे तो ये वाला क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री के वो वाले सेक्शन, प्रॉपर्टीज वाले सेक्शन से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें भी आता है, एरियाज में भी। तो यहाँ पे क्या है, एक ट्रायंगल है, साथ ही साथ एक साइड है AD, बोल रहा है क्या, BD/DC आपका 3/4 दिया हुआ है, मतलब ये आपका 3 यूनिट हो गया, ये आपका 4 यूनिट हो गया। तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। कब, जब आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चंस पहले समझिए क्या बोल रहा हूं मैं
मैं बोल रहा हूँ एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक साइड दिया हुआ है एडी, और एडी इस साइड को बीडी रेशियो डीसी 3:4 में डिवाइड करता है। ठीक है, तो मेरे पास एडीबी का एरिया दे रखा है, तो हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी और साथ ही साथ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ऐसे क्वेश्चन अप्रोच किए कैसे जाते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले क्या हम हाइट यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं? कर सकते हैं। अपने मन से आप एक हाइट ले लीजिए, हाइट 90 वाला चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि मेरे पास यहाँ पे हाइट दिया हुआ नहीं है, तो हाइट का वैल्यूज निकालना होगा। बिल्कुल नहीं, कोई हाइट का वैल्यू नहीं। इस ट्रायंगल का अगर ये हाइट है आपका, तो इस ट्रायंगल का भी हाइट आपका यही रहेगा। ठीक है, बेस से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि ठीक है, उस साथ ही साथ इस ट्रायंगल का भी, पूरे ट्रायंगल का भी हाइट यही रहेगा। क्लियर? तो हम क्या कर रहे हैं, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीवी निकाल रहे हैं। एडीवी क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीवी, अगर एडीवी का ट्रायंगल का एरिया निकालना है 1/2 इंटू बीडी इंटू एच। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी निकालना चाहें तो हो जाएगा 1/2 इंटू डीसी इंटू एच। अगर हम ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालना चाहें तो हो जाएगा 1/2 इंटू बीसी इंटू एच। ठीक है, अब दिया क्या हुआ है? दिया हुआ है एडीवी का एरिया, मतलब 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। अब थोड़ा सा एक बात समझिएगा यहाँ पे, तीनों एरिया को देखते हुए, कि कहीं ना कहीं मेरा जो एरिया डिपेंड कर रहा है वो आपका सिर्फ बेस पे डिपेंड कर रहा है। बेस के अलावा सारा कुछ तो सेम है, बेस के अलावा सारा कुछ तो सेम है, मतलब तीनों में इंटू किया जा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं मेरा सिर्फ डिपेंड कर रहा है बेस पे। अगर बीडी को दे रखे हैं, यहाँ पे हम एक ले सकते हैं 3x 4x, ठीक है, क्योंकि एक रेशियो है, इसको हम x के फॉर्म में 3x 4x ले सकते हैं। तो मेरा BC हो जाएगा 7x, तो BD हो गया 3x, सॉरी BC हो गया आपका 7x। तो यहां पे अगर देखिएगा तो BD आपका 3x है, DC आपका कितना है? DC आपका 4x है, और BC कितना है? BC आपका 7x है। तो हम बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पे जो डिपेंडेंट है वो 3x से है, मतलब ये 3x वाला सिर्फ 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो रहा है। तो अगर ये एरिया 4x होता तो कितना होता, अगर ये आपका 7x होता तो कितना होता, बस ये तो फाइंड करना है। तो 3x आपका हो गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 कितना हो जाएगा? 30/3x ना। ठीक है, ठीक है, तो 4x कितना हो जाएगा? यूनिटरी मेथड 30/3x इंटू 4x, x कट गया, 3 10 जा मतलब हो गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम 7x पूछ दे तो 7x हो जाएगा 30/3x, 1 का वैल्यू, और 7x इंटू, ये आपका हो गया फिर से 10 70। ऐसे तो मैं बेसिक बताया ऐसा ही बनता है, लेकिन अगर इसको और सिंपली वे में जस्ट कैजुअली, जब मेरे पास प्रैक्टिस आ जाएगा तब कैसे बनाएंगे, सिंपली बोलेंगे BD का रेशियो, DC का रेशियो और BC का रेशियो, यही तो है एरिया का रेशियो। अगर ये 3 है, अगर ये 4 है, अगर ये 7 है, 3 दिया हुआ है 30, तो 1 कितना 10, 4 कितना 40 और 7 कितना 70, क्योंकि 3 30 तो 1 10, 10 गुना 4 40, 7 गुना 10 70। ये आपका इजिली सारे का एरिया फाइंड हो सकता है। ठीक है, ये था आपका कॉन्सेप्ट, जो कि मैं ज्योमेट्री के और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वो वाले ज्योमेट्री में लाऊंगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपका एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल, सबसे बड़े ट्रायंगल का एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब्ड एक वर्ड आ गया, किसमें? इन अ सेमी सर्कल। इंस्क्राइब्ड मतलब होता है अंदर, किसके अंदर है? सेमी सर्कल के अंदर है। एक लार्जेस्ट ट्रायंगल का एरिया फाइंड कीजिए जिसका रेडियस आपका r है। क्वेश्चन बस यही कह रहा है कि ये आपका एक सेमी सर्कल है, इसके अंदर जो ट्रायंगल दिया हुआ है एक बनाया गया है,
सबसे बड़ा ट्रायंगल कौन सा पॉसिबल है और उसका एरिया क्या होगा। ठीक है, अब मेरे पास इसमें फाइंड करने को आता है कि इसका ऑप्शंस क्या क्या है। सबसे फर्स्ट ले आर स्क्वायर, 2r², हाफ आर स्क्वायर, या फोर्थ ऑप्शन है कि क्या हम फाइंड ही नहीं कर सकते ऐसा कोई। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझिए कि अगर हम इस पे ट्रायंगल बनाएंगे तो कैसा ट्रायंगल बनेगा। वो आपका ट्रायंगल बनेगा, कैसा भी बन सकता है, ठीक है, लेकिन राइट एंगल बनेगा। कैसे, ये अगर आपका बेस लिया गया तो एक ट्रायंगल ऐसा पॉसिबल है, और सेम ही कोई भी सर्कल पे अगर ये तो आपका डायमीटर हुआ ना, सर्कल का प्रॉपर्टी है, कोई भी सर्कल पे अगर डायमीटर है, डायमीटर से जो सरकमफ्रेंस पे कोड बनाया जाता है वो आपका 90 डिग्री होता है, एंगल इन ए सेमी सर्कल। ठीक है, तो ये 90, अगर ऐसा ट्रायंगल बना है तो भी 90, मतलब कोई भी ट्रायंगल बना लीजिए आपका क्या आएगा, 90 ही आएगा, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया या कोई भी ट्रायंगल का एरिया हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकाल सकते हैं, जिसका बेस है हाइट। तो एरिया आपके पास हो जाता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यहां पे अगर आप नोटिस कीजिएगा तो ये आपका बेस है, डायमीटर, ठीक है, और हाइट क्या होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो 90 डिग्री हो वो हाइट हो, तो यहां पे ये आपका 90 मैक्सिमम। क्लियर हो रहा है ना, आपका ये भी 90 हो सकता है, ये भी ट्रायंगल का एरिया हो सकता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये भी 90 हो सकता है, यहाँ पे भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन सबसे बड़ा 90 डिग्री वो आपका होगा रेडियस। ये हाइट, ये हाइट, ये हाइट, कौन सा हाइट सबसे बड़ा, सबसे बड़ा हाइट आपका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर समझना था कि आप मेरा जो एरिया डिपेंड कर रहा है वो सिर्फ हाइट पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि डायमीटर तो फिक्स है। तो अगर ये हाइट लेंगे तो ये रेडियस से छोटा है, यहाँ पे भी छोटा है, यहाँ भी छोटा है, यहाँ भी छोटा है, तो सबसे बड़ा मेरा हाइट हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे परपेंडिकुलर लाइन है ना जिससे ट्रायंगल बन सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो हाइट होगा वो रेडियस हो जाएगा। यहाँ पे मैक्सिमम लार्जेस्ट ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा ये। तो क्या हो गया, 1/2 इंटू डायमीटर आपका होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, 2r इंटू आर, हाफ ऑफ कट गया, आंसर आ गया r स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर हुआ क्या मैंने बताया, मैंने बताया कि लार्जेस्ट ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो लार्जेस्ट ट्रायंगल आपका सारे कौन से हो सकते हैं, तो ये आपका अगर सेमी सर्कल था तो ये भी ट्रायंगल है पॉसिबल, ये भी ट्रायंगल पॉसिबल है, ये भी ट्रायंगल पॉसिबल है, बहुत सारे ट्रायंगल पॉसिबल है। लेकिन अगर इसका हाइट की बात करें तो सबसे बड़ा हाइट जो होगा आपका रेडियस हो जाएगा, क्योंकि उससे छोटा होंगे बाकी सारे सब उससे छोटे होंगे हाइट। क्लियर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए ट्रायंगल ऑफ साइड्स 36 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। वर्ड आ रहा है इंस्क्राइब्ड, एरिया फाइंड करना है सर्कल का, दिया हुआ है मेरे पास ट्रायंगल का साइड्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के जरिए मैं एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं। ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है कौन, एक सर्कल। उस सर्कल का अपना कुछ रेडियस होगा, तो आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्कल। तो जैसा कि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो जब तक आप रेडियस नहीं फाइंड कर पाइएगा तब तक आप इसका एरिया नहीं बता सकते। मेरे पास गिवन क्या है, मेरे पास गिवन है कि ये साइड है आपका 36 सेंटीमीटर, ये साइड है आपका 48 सेंटीमीटर, ये साइड है आपका 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए कि ये जो सेंटर होता है, जैसा मैंने एक वीडियो में डिफरेंट सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल में समझाया था कि जो आपके ट्रायंगल के अंदर सर्कल होते हैं वो जो सेंटर होता है उसको कहते हैं इन सेंटर। वो एक्चुअल में होता क्या है, अगर वो कोई वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ करता है तो वो उस एंगल को, वर्टेक्स एंगल को दो इक्वल भाग में डिवाइड करता है, ये भी एक्स, ये भी एक्स। इसी के इंटरसेक्शन पॉइंट को, ऑल थ्री एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट को इन सेंटर कहते हैं। और अगर हमको ये रेडियस फाइंड करना है तो ये आपका हो जाएगा इन रेडियस। ठीक है, अब देखिए ये सर्कल कैसा हो गया, इन सर्कल हो गया।
तो अगर कॉन्सेप्ट समझिएगा तो हम यहां से भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर, यहां से भी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। इस ट्रायंगल का एरिया अगर आप फाइंड करना चाहे तो आपके पास तीनों साइड दिया हुआ उससे निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भी एरिया फाइंड किया जा सकता है। अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन बना दे, ड्रॉ कर दे, अगर यहां से ये परपेंडिकुलर, ठीक है, ऐसे देखिएगा ये लाइन आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है, साथ ही साथ आपका ये भी लाइन परपेंडिकुलर हम ड्रॉ किए कंस्ट्रक्शन से, तो हम ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ठीक है। तो अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल बोले एबीसी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका तो एक हीरोन्स फॉर्मूला से निकल सकता है, और एक आपका तरीका है हीरोन्स फॉर्मूला से पहले निकालते हैं। क्या हो जाएगा, एस निकालिए, एस आपका हो जाएगा 60 प्लस 48 प्लस 36 डिवाइडेड बाई 2, 100 130 144 बाई 2, मतलब ये आपका आ जाएगा 72 सेंटीमीटर। एरिया आपका फाइंड करने के बाद आ जाएगा 72 माइनस 16 हो जाएगा 12 इंटू 72 माइनस ये आपका हो जाएगा 24, 60 74, उसका ये आपका हो गया 36। फिर से मेरे पास आता है क्या कि अगर हम 72 को तोड़े तो 24 3, क्योंकि एक एक्चुअली में 24 पहले से है। 12 को तोड़ना चाहे तो 4 3 कर सकते हैं, क्योंकि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर, 3 एक ऑलरेडी मिल गया। 36 को हम नहीं तोड़ेंगे क्योंकि ये 6 का स्क्वायर हो गया। अब ये फॉर्म आ गया 24 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू ये 24 इंटू 6 इंटू 6, 24 का पेयर मिल गया, अंडर रूट से बाहर निकलेगा बन जाएगा 24। 3 का पेयर मिल गया, एक निकलेगा 3 हो गया। 4 खुद में एक स्क्वायर है तो इसका निकलेगा 2 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर एक 6, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 72 इंटू 2 मतलब 144 इंटू 6 मतलब 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैंने इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, लेकिन मेरे को एरिया निकालना है सर्कल का, ठीक है। तो आप इस ट्रायंगल का एरिया के एक और तरीके से निकाल सकते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया। क्या हो जाएगा आपका, अगर आप निकालना चाहेगा 1/2 इंटू 60 बेस इंटू रेडियस प्लस 1/2 इंटू 36 इंटू इससे परपेंडिकुलर हाइट रेडियस प्लस 1/2 इंटू 48 परपेंडिकुलर रेडियस। यहां पर क्या हो जाएगा, ये हाफ सब में है, रेडियस भी सब में है, तो हाफ इंटू रेडियस आप कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा 60 प्लस 36 प्लस 48, कहीं ना कहीं आपका ये पेरीमीटर है, तो 1/2 इंटू रेडियस इंटू पेरीमीटर 144 हो गया 72 आर। अब देखिए ये भी आपका एरिया है, क्योंकि मैंने तीनों ट्रायंगल के एरिया को सम करके ट्रायंगल का एरिया निकाला। अब ट्रायंगल का एरिया आपका 72 आ रहा है, एक तरफ आ रहा है आपका 864, तो आप इससे क्या कर सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं, ये आपका हो जाएगा 12। कितना हो गया 12, तो आपका हो गया ये 12 सेंटीमीटर। अब आपके पास रेडियस आ गया, तो रेडियस आने के बाद आप एरिया ऑफ सर्कल निकालना चाहिएगा, तो हो जाएगा पाई इंटू 12 इंटू 12 मतलब 144 पाई, ये आपका आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट आपका ये है कि क्या कोई ऐसा मतलब रिलेशन है रेडियस और साइड में, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरे पास साइड होता ए बी सी, तब हम क्या एरिया निकाल, रेडियस और साइड में कोई रिलेशन निकाल सकते थे, निकाल सकते थे। तो अगर आप देखिएगा यहाँ पे, एक सेकंड यहाँ पे मैं बता रहा हूं, अगर आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा तो कहीं ना कहीं रेडियस क्या आया था 72 आर, 72 क्या था 72 आपका सेमी पेरीमीटर था, है ना। तो एस 72 के जगह पे हम एस लिख दे, सेमी पेरीमीटर इंटू रेडियस इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि 72 आर कहीं ना कहीं एरिया ऑफ ट्रायंगल है, तो हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल।
तो एस आपका सेमी पेरीमीटर, तो रेडियस निकल सकता है एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाई एस। ये है आपका रिलेशन कि रेडियस ऑफ इन सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाई सेमी पेरीमीटर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, सारा साइड बराबर। कितना सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सैडेड रीजन। ये आपका डायग्राम है। तो यहाँ पर ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है। फाइंड एरिया ऑफ सैडेड रीजन। कहीं ना कहीं आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये आपका इंस्क्राइब सर्कल है, इन सर्कल है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी आपका इन सेंटर हो जाएगा। तो जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि आपका एरिया, रेडियस और इस साइड में एक रिलेशन था कि रेडियस ऑफ इन सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाई सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो क्या आपको लगेगा कि ये फॉर्मूला रहेगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चंस में हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। एक तो आपका तरीका है जो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, आपको साइड दिया हुआ है, आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं √3/4a²। किस तरीके से? √3/4 इंटू 12 का स्क्वायर। और साथ ही साथ आप सेमी पेरीमीटर इसका निकाल सकते हैं 36/2। और आपका डायरेक्ट रेडियस ऑफ इन सर्कल आ जाएगा। और रेडियस निकालने के बाद आपको इस सैडेड रीजन का एरिया चाहिए ना, तो इस ट्रायंगल का एरिया माइनस ये सर्कल का एरिया करने के बाद आपको सैडेड रीजन का एरिया मालूम हो जाएगा। लेकिन मेरे पास क्वेश्चन आता है क्या कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम इस सैडेड रीजन का एरिया बिना इस फॉर्मूला से निकालें। ठीक है, तो उसके लिए भी आपके पास एक प्रोसेस है या टेक्निक है। वो आपका तरीका है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है, डिफरेंट सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल में देखिएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी है कि ये अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जो आपका इन सर्कल का रेडियस होगा वही आपके सर्कम सर्कल का भी रेडियस होगा, वही लाइन आपका हाइट भी होगा, वही लाइन आपका मीडियन भी होगा। तो कहीं ना कहीं ये आपका हाइट हो जाता है। ठीक है, और हाइट हो जाता है, साथ ही साथ मीडियन भी हो जाता है। तो मीडियन में क्या किया जाता था, ये 2 ये 1 2:1 रेशियो में सेंट्रोइड डिवाइड करता था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर और साथ ही साथ आपका क्या हो गया, ऑर्थो सेंटर भी हो गया। तो 2:1 मतलब मेरे पास फॉर्मूला है हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/2 इंटू 12। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 यूनिट के बराबर। और हमको क्या चाहिए, 1 यूनिट बराबर चाहिए ना मेरा, क्योंकि अगर ये 2 यूनिट है तो रेडियस आपका 1 यूनिट है, यही तो आपका रेडियस है। तो डायरेक्ट आप रेडियस √3 यूनिट अगर इतना तो 1 यूनिट आपका हो जाएगा √3/2 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, और अच्छे से समझिएगा। तो ये आपका 6 √3 हो गया 3 यूनिट का, और 1 यूनिट का हो जाएगा √3/3 मतलब 2√3। तो डायरेक्ट आपका रेडियस इस तरीके से भी निकाला जा सकता है। क्या मैंने किया, बहुत आसान तरीके से मैंने बताया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी होता है कि जो उसका हाइट वही मीडियन वही आपका एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर सारे होते हैं। तो सेंट्रोइड कहता है कि कोई भी मीडियन को वो 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। और ये रेडियस आपका सर्कम रेडियस है, बड़ा वाला रेडियस सर्कल का, और इन सर्कल का रेडियस आपका 1 यूनिट है। तो अगर टोटल 3 यूनिट्स आपका √3/2a है मतलब हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो 1 यूनिट आपका निकालना है ना रेडियस के लिए, तो वो हो जाएगा √3/2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू साइड आपका 12 है, तो डायरेक्ट आपका आ जाएगा 2√3 यूनिट्स। अब आप रेडियस निकाल लिए इस सर्कल का, तो आपको शेडेड रीजन का रीजन निकालने के लिए, शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए √3/4a² एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस πr² एरिया ऑफ सर्कल
ए का वैल्यू 12, आर का वैल्यू 2√3 करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यही था आपका आज का सारा कॉन्सेप्ट। अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा √3/4 इंटू 144 माइनस 2√3 का स्क्वायर 4 3 12 हो गया। ये आपका कितना 36√3 माइनस 12 पाई। ठीक है, यहां तक आपका क्लियर हो गया। आज के पार्ट में आपका बस यहीं तक था। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, कैसे कैसे अटेम्प्ट किए जाते हैं क्वेश्चन पे वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।